नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी वट सावित्री का व्रत करते हैं या फिर व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं? तो उससे पहले ये पूजा विधि अच्छे से आप सभी जान लीजिए, क्योंकि वट सावित्री तो बहुत लोग करते हैं लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं पता होता है। उस दिन आपको सबसे पहले उठकर सवेरे स्नान करना है, और अगर उस दिन पूजा का मुहूर्त हो, जैसे कि हो जाता है किसी बार 12 बजे के बाद पूजा करनी है या फिर 10 बजे के बाद पूजा करनी है, तो आप उस मुहूर्त के हिसाब से स्नान ध्यान करके फ्रेश से तैयार हो जाइएगा। और आपने जो शादी में चुंदरी ओढ़ी थी, जो चुंदरी ओढ़ कर आप मंडप में बैठकर शादी किए थे अपने पति से, वो चुंदरी आपको ज़रूर उस दिन ओढ़नी है। और उसके बाद जब आप तैयार हो जाए अच्छे से, तो आप बाँस का डलिया लीजिए, और प्लास्टिक का मिले तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बांस का हो तो बहुत अच्छा है। बांस का डलिया और पंखा आप लीजिए, और बांस के डलिए में आपको श्रृंगार करना है सिंदूर से। उसके बाद पंखे में भी श्रृंगार कीजिएगा। वहाँ वट सावित्री का पूजा जब आप करेंगे वट पेड़ के पास, वहाँ पे आपको श्रृंगार करना है पंखे में। उसके बाद आप सभी उसमें मैंने पूजा की सामग्री क्या क्या लगती है उसकी अलग से एक वीडियो बनाई है, तो आप सभी वहाँ से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि पूजा सामग्री अगर कोई छूट जाए या फिर गलती हो जाए तो भगवान की कृपा मतलब होने से बच जाती है। तो आप सभी इन बातों का ध्यान रखिएगा और उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन सी पूजा सामग्री लगती है। और उसके बाद आप सभी वट पेड़ के पास जाइएगा, और जो आपने अपने साथ जल ले गया है, उस जल को चढ़ाने से पहले उस जल से आपके पास जो पत्ते हैं उन्हें थोड़ा सा पोंछ लीजिएगा, या फिर ज़्यादा जल हो तो धो लीजिएगा। उसमें से एक पत्ता अपने बाल में खोस लीजिएगा, और उसके बाद आप वट पेड़ में जल चढ़ाइएगा, उनको चंदन लगाइएगा, और उसके बाद उन पे अक्षत धूप दीप दिखाइएगा। और फिर उसके बाद आपने जो फल प्रसाद ले गया है, और फल प्रसाद में मैंने एक बताया था अपने शॉर्ट वीडियो में सामग्री में कि उसमें आम और लीची ज़रूर होना चाहिए, और नारियल वहीं पे आपको फोड़ के और उसका जल भगवान के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद आपको 7 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। और एक बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा, वट सावित्री में जो आप धागा बांधते हैं वो बार बार खुल जाता है, इससे आपका जो पूजा का फल होता है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए आप सभी कोशिश कीजिएगा कि वट सावित्री में आप धागा जब बांधे पैर में, तो वो ऐसे बांधिएगा कि वो खुले नहीं, और उसको 7 बार परिक्रमा करना है आपको। और जो भी आपने फल प्रसाद चढ़ाया है उसका मतलब श्रृंग दीजिएगा, और उसको उठा के आप अपने घर ले आइएगा। घर आने के बाद आप अपने पति की पूजा कीजिएगा। पूजा कैसे करनी है आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने पति को ऊंचा आसन दीजिएगा, उनके पैर धोइएगा, और वो पैर का जो पानी होता है उसका आचमन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फल मिलता है। क्योंकि पति के चरणों में ही तो सारा धाम है। तो आप सभी ज़रूर उनकी पूजा कीजिएगा इस तरीके से। उनका पैर धोइएगा, उनको चंदन लगाइएगा, आरती उतारिएगा, अक्षत छीटिएगा, उनको मिठाई खिला के फिर पानी पिलाइएगा। और फिर पंखे जो आपने पूजा किया है वट सावित्री के पेड़ के पास, वट के पेड़ के पास, उस पंखे से आप अपने पति को भी हवा दीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, वट पेड़ को भी आपको पंखा करना है जब आप पूजा कीजिएगा उस टाइम। और वट के पेड़ पर 3 बार आपको ऐसे करना है जैसे आप उनसे गले मिल रहे हैं। इससे आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा और आपके जीवन में धन लाभ होगा। तो आप सभी ऐसा पूजा कीजिएगा। उसके बाद अपने पति के हाथों से ही अपने व्रत को तुड़वाइएगा। उन्हें कहिएगा कि मिठाई या फिर फल आप जो भी खाना चाहेंगे वो आप बोलिएगा कि उन्हें खिलाए, और आपको बोलिएगा वो पानी पिलाए। और उसके बाद आप सभी को अगर फलाहार करना है तो फलाहार कीजिएगा, या फिर आप निर्जला रहना चाहते हैं तो निर्जला रहिएगा। लेकिन उस दिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उस दिन आपको भोजन नहीं करना है। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो वह वट सावित्री नहीं होगी। वट सावित्री की कथा मैंने आप सभी के लिए अपलोड किया है, तो आप सभी वहाँ से सुनिएगा कि वट सावित्री माँ ने कैसे यमराज से अपने पति को बचाया था। तो आप सभी भी इन बातों का ध्यान रखिएगा और आपका व्रत सफल हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी जो भी रिलेशन में हो उन्हें पता चले कि वट सावित्री करने का सही तरीका क्या है। धन्यवाद।